तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई साहब, जिस चीज़ की हमने स्पेकुलेशन लगाई थी वो चीज़ हो चुकी है। सेथ रोलिंस का रिटर्न हो चुका है। उन्होंने अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन कर दिया है एंड सेथ रोलिंस बन चुके हैं न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। क्या हुआ है समर स्लैम की नाइट वन पर, सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो चिपके रहिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हमें समर स्लैम की शुरुआत एक कमाल के मैच के साथ देखने को मिलती है। जे ऊसो एंड रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर के एक टैग टीम मैच के साथ में सबसे पहले एंट्रेंस होती है मेन इवेंट जे ऊसो की। जे ऊसो क्राउड के बीच में से निकल कर आते हैं एंड यहाँ पर ये एंट्रेंस काफी कमाल की लगती है। सभी क्राउड में ये ट्वीट कर रहे थे, जे ऊसो को सपोर्ट कर रहे थे एंड जे ऊसो पता नहीं यार बंदा थकता नहीं है, इतनी दूर से चलता हुआ आता है। इसके बाद हमें एंट्रेंस देखने को मिलती है ओटीसी 1 रोमन रेंस की, और रोमन रेंस बंदा भाई क्या कमाल लगता है। ऐसा लगता है कोई सीजीआई कैरेक्टर आ रहा हो, कोई गेम का कैरेक्टर निकल कर आ रहा हो। काफी कमाल की रोमन रेंस की फिजिक लगती है। रोमन रेंस हर बार अपनी फिजिक के साथ इंप्रेस कर देते हैं। इसके बाद दोनों रिंग में आ जाते हैं। इसके बाद एंट्रेंस होती है ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर की। ब्रॉन्सन रीड अपने गले में वही रोमन रेंस के शूज लटकाते हुए आते रहते हैं। रोमन रेंस देखते हैं, ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर दोनों ही बंदे रिंग में आ जाते हैं। मैच स्टार्ट होता है एंड मैच के स्टार्टिंग में ही चारों बंदे एक दूसरे में बजाने लग जाते हैं। ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर को रिंग के बाहर फेंक देते हैं रोमन रेंस एंड जे ऊसो। एंड यहाँ पर मैच के बीच में ही अपना थीम सॉन्ग चालू करवा देते हैं जे ऊसो। यहाँ पर वो जी टीट करने लग जाते हैं। ये काफी ज्यादा मुझे फनी लगता है। रोमन रेंस को ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर रिंग साइड पर खींच लेते हैं एंड यहाँ पर बजाने लग जाते हैं रोमन रेंस को। जे ऊसो टॉप पर ही रहते हैं, वहां से वे सुसाइड डाई लगा देते हैं। जे ऊसो ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर तो नहीं गिरते, रोमन रेंस के ऊपर गिर जाते हैं। काफी ज्यादा फनी लगता है। इसके बाद क्या होता है, ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर दोनों ही रिंग में ले जाते हैं जे ऊसो को एंड यहाँ पर वे सर्विस करते रहते हैं। जे ऊसो की काफी बुरा तोड़ते हैं एंड जे ऊसो यहाँ पर हॉट टैग देने की कोशिश करते हैं रोमन रेंस को, लेकिन काफी टाइम तक ये कामयाब नहीं होता है। रोमन रेंस की भी सर्विस होती रहती है। रिंग साइड पर ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर दोनों तोड़ते रहते हैं रोमन रेंस को एंड काफी टाइम बाद रोमन रेंस पर आता है हॉट टैग एंड रोमन रेंस रिंग में तूफान ले आते हैं। क्लोज लाइन लग रही है, बिग क्लोज लाइन लग रही है, रिंग के बाहर फेंक देते हैं ब्रॉन ब्रेकर को। इसके बाद रोमन रेंस भागकर सुसाइड डाई लगाते हैं एंड रोमन रेंस का वेट काफी ज्यादा लूज हो गया है तो फिर काफी आगे जाके गिरते हैं। काफी कमाल की वो सुसाइड डाई लगती है। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर के हाथ में अपर हैंड रहता है एंड ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पर रोमन रेंस को बजाते रहते हैं। ब्रॉन ब्रेकर अपनी स्ट्रेंथ भी दिखाते हैं, रोप के सहारे भागते रहते हैं, लेकिन ये चीज रोमन रेंस के आगे नहीं टिकती। रोमन रेंस यहाँ पर सुपरमैन पंच लगा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं ब्रॉन्सन रीड। ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंस को रिंग साइड पर फेंक देते हैं एंड वे भागकर सुसाइड डाई लगा देते हैं जे ऊसो एंड रोमन रेंस के ऊपर। इसके बाद साइड से ब्रॉन ब्रेकर भी भागते हुए आते हैं एंड वे क्लोज लाइन लगाकर टेबल के परे फेंक देते हैं रोमन रेंस को। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, ब्रॉन ब्रेकर अपने आप को रेडी करते हैं एंड वे स्पेयर के लिए जाते रहते हैं। रोमन रेंस में स्पेयर लगाने के लिए जाते रहते हैं, लेकिन रोमन रेंस यहाँ पर सुपरमैन पंच लगा देते हैं एंड इसके बाद यहाँ पर स्पेयर के लिए रेडी होते हैं एंड वे भाग के जाते हैं एंड ब्रॉन ब्रेकर में स्पेयर लगा देते हैं एंड यहाँ पर बैरिकेड टूट जाता है। रोमन रेंस स्पेयर में कामयाब हो जाते हैं। अब ब्रॉन ब्रेकर एंड रोमन रेंस तो हो जाते हैं स्टंट। ब्रॉन्सन रीड उठाते हैं जे ऊसो को एंड वे सुनामी के लिए टॉप पर चले जाते हैं, लेकिन रोमन रेंस रिंग में जाते हैं एंड वे यहाँ पर सुपरमैन पंच लगा देते हैं। इसके बाद जे ऊसो को उठाते हैं एंड यहाँ पर जे ऊसो की मदद से 1D फिनिशर लगा देते हैं। ब्रॉन्सन रीड में यहाँ पर अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर रिंग में आ जाते हैं एंड वे किक आउट करवा देते हैं। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर रेडी होते हैं स्पेयर के लिए एंड वे जे ऊसो में स्पेयर के लिए जाते हैं, लेकिन रोमन रेंस हटा देते हैं जे ऊसो को एंड वो स्पेयर जाकर लगती है रोमन रेंस में। जे ऊसो सुपर किक लगाते हैं एंड ब्रॉन ब्रेकर रिंग के बाहर चले जाते हैं। इसके बाद रिंग में बचते हैं जे ऊसो एंड ब्रॉन्सन रीड। जे ऊसो स्पेयर लगाते हैं ब्रॉन्सन रीड में एंड वे टॉपर से स्प्लैश लगा देते हैं, पिन करते हैं एंड रोमन रेंस और जे ऊसो जीत जाते हैं इस मैच को। इसके बाद हमें रोमन रेंस एंड पॉल हेमन के बीच में ट्रैश टॉकिंग भी देखने को मिलती है, वो काफी कमाल की लगती है। पॉल हेमन रोमन रेंस के शूज लेकर जाते रहते हैं एंड पॉल हेमन भी रोमन रेंस के साथ ट्रैश टॉकिंग करते हुए रोमन रेंस से बिल्कुल भी नहीं डरते, वे भी रोमन रेंस को सुनाते रहते हैं एंड इसी के बाद ये मैच खत्म हो जाता है। मैच ये काफी अच्छा था, लेकिन यहाँ पर मुझे एक अजीब चीज लगती है, रोमन रेंस को इन्होंने शो के किक ऑफ में ही डाल दिया था, लेकिन हमें आ जाता है रोमन रेंस को मेन इवेंट में देखने की। खैर वैसे आपका कहना है इसके बारे में आप बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें शो पर शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस वर्सेस राकेल रोड्रिगेज एंड रोक्सन पेरिस का वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है। सबसे पहले एंट्रेंस होती है शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस की। इसके बाद आती हैं राकेल रोड्रिगेज एंड रोक्सन पेरिस। मैच की शुरुआत में एलेक्सा एंड शार्लेट के बीच में बहस चलती रहती है कि पहले मैं जाऊंगी, पहले मैं जाऊंगी। इसी बीच यहाँ पर रोक्सन पेरिस एंड राकेल रोड्रिगेज मौके का फायदा उठाकर तोड़ने लग जाती हैं और यहाँ पर
पहले रखा है रोड्रिगज एंड रोक्सन पेरेज अपर हैंड ले लेती हैं, शार्लेट को भी बजाती रहती हैं। शार्लेट यहाँ पर फाइट बैक करने की कोशिश भी करती हैं लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। यहाँ पर एक टैग देने की कोशिश करती हैं अलेक्सा ब्लिस को, काफ़ी टाइम बाद वे अलेक्सा ब्लिस को टैग भी दे देती हैं। अलेक्सा ब्लिस आती हैं, क्लोज लाइन लगाती हैं, एक दो मूव लगाती हैं लेकिन उनसे भी कोई फायदा नहीं हो पाता है क्योंकि रोक्सन एंड रखेल दोनों ही अपने टीम वर्क से तोड़ने लग जाती हैं अलेक्सा ब्लिस को। अलेक्सा ब्लिस भी यहाँ पर फाइट बैक करने की कोशिश करती है लेकिन उनसे कोई भी फायदा नहीं होता है एंड बाद में जाकर एक हॉट टैग देती हैं शार्लेट फेयर को। शार्लेट आती हैं, क्लोज लाइन लगाती हैं, बिग बोर्ड लगाती हैं एंड यहाँ पर वे रखा है रोड्रिगज एंड रोक्सन पेरेज में मून शॉट भी लगा देती है टॉप पर से। इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, रखा है रोड्रिगज शार्लेट को पीटने के लिए उठाती हैं और पीछे से आती हैं अलेक्सा ब्लिस पंच मारने के लिए लेकिन यहाँ पर रखा है रोड्रिगज हट जाती हैं और अलेक्सा ब्लिस का पंच जाकर लगता है शार्लेट फेयर में। अलेक्सा ब्लिस यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं, रखा रोड्रिगज रिंग के बाहर फेंक देती है अलेक्सा ब्लिस को एंड रकेल और रोक्सन दोनों यहाँ पर अपना अपना फिनिशर लगा देती हैं। शार्लेट में यहाँ पर अपनी कोशिश करती हैं लेकिन अलेक्सा ब्लिस आकर यहाँ पर किक आउट करवा देती हैं। इसके बाद क्या होता है, अलेक्सा ब्लिस अपना सिस्टर एबिगेल लगाती हैं एंड पीछे से आ जाती हैं शार्लेट फ्लेयर। शार्लेट फ्लेयर बिग बोर्ड लगा देती हैं एंड यहाँ पर अलेक्सा ब्लिस स्पिन करती हैं एंड यहाँ पर अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर बन जाती हैं न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस। एक अच्छा मैच था, ठीक ठाक मैच था। आपने मैच देखा हो तो आपको कैसा लगा आप बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें शो पर सेमी ज़ेन वर्सेस केरिन क्रोस का मैच देखने को मिलता है। सबसे पहले एंट्रेंस होती है केरिन क्रोस की, उसके बाद एंट्रेंस होती है सेमी ज़ेन की। दोनों रिंग में आ जाते हैं, मैच स्टार्ट होता है। मैच काफी छोटा था एंड इतना कुछ खास भी हमें इसमें देखने को नहीं मिलता है। कभी अपर हैंड रहता है केरिन क्रोस पर, कभी सेमी ज़ेन पर। रिंग साइड पर हमें बैरिकेड के ऊपर से मूनसॉल्ट भी देखने को मिलती है सेमी ज़ेन की, जो काफी रिस्की रहती है। इसके बाद केरिन क्रोस तोड़ते रहते हैं सेमी ज़ेन को, अपर हैंड केरिन क्रोस के पास रहता है। फिर सेमी ज़ेन फाइट बैक करते हैं, कॉर्नर पंचेस लगाते हैं। केरिन क्रोस लेते हैं स्टील पाइप एंड वे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन सेमी ज़ेन यहाँ पर रिवर्स कर देते हैं एंड यहाँ पर ब्लू थंडर बॉम्ब लगा देते हैं। पिंगी कोशिश करते हैं लेकिन केरिन क्रोस यहाँ पर किक आउट कर देते हैं। इसके बाद सेमी ज़ेन पाइप उठाते हैं एंड यहाँ पर मारने के लिए जाते हैं, ऐसा दिखाते हैं मैं मारने वाला हूँ लेकिन वे स्टील पाइप को रिंग साइड पर फेंक देते हैं। इसके बाद वे एक्सप्लोडर लगा देते हैं, हुलुआ किक लगाते हैं एंड यहाँ पर पिन करते हैं। सेमी ज़ेन जीत जाते हैं इस मैच को एंड यहाँ पर केरिन क्रोस को विक्ट्री नहीं मिली है जिसका मुझे दुख है। आपका कहना है इस मैच के बारे में आप बताइएगा जरूर। इसके बाद हमें शो पर देखने को मिलता है टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस जेड कारगिल का मैच WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। अब इस मैच के रिजल्ट ने मुझे सच में हैरान करा है। होता क्या है आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एंट्रेंस होती है जेड कारगिल की, उसके बाद होती है टिफनी स्ट्रैटन की, अनाउंसमेंट होती है, मैच स्टार्ट होता है। मैच काफी फास्ट फेज में स्टार्ट होता है। जेड कारगिल बिग बोर्ड लगाती हैं, टिफनी स्ट्रैटन अपनी सुसाइड डाई लगाती हैं। टिफनी स्ट्रैटन सॉन्टॉन बॉम्ब भी लगाते हैं, पिन की कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ पर पिन नहीं हो पाती है। जेड कारगिल यहाँ पर ब्लू थंडर बॉम्ब लगाती हैं, पिन करती हैं लेकिन यहाँ पर फिर भी पिन नहीं हो पाती है। जेड कारगिल इस मैच में अपनी काफी कमाल की पावर दिखाते हैं, यहाँ पर उठाकर पटकते रहते हैं टिफनी स्ट्रैटन को। टिफनी स्ट्रैटन अपना अलाबामा स्लैम भी लगा दी हैं, मून शॉट लगाने के लिए जाते हैं लेकिन जेड कारगिल अपने लेग आगे कर देती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर मून शॉट नहीं लग पाता है। इसके बाद जेड कारगिल अपना जेडिड फिनिशर लगाती हैं, पिन करती हैं लेकिन यहाँ पर टिफनी स्ट्रैटन के लेग टच हो जाते हैं रोप से, तो यहाँ पर पिन नहीं हो पाती है। इसके बाद जेड कारगिल टॉप पर से जेडिड फिनिशर लगाने की कोशिश करती हैं लेकिन टिफनी स्ट्रैटन यहाँ पर रिवर्स कर देती हैं एंड इसके बाद टिफनी स्ट्रैटन टॉप पर चढ़कर अपना प्रीटिएस्ट मून शॉट लगा देती हैं, पिन करती हैं एंड यहाँ पर टिफनी स्ट्रैटन जीत जाती हैं इस मैच को। एंड इस रिजल्ट ने मुझे सच में शॉक करा है। मैं सोच रहा था जेड कारगिल को WWE मौका देने वाली है, पता नहीं WWE को टिफनी स्ट्रैटन के रेन में क्या पसंद आ रहा है। मुझे तो कुछ इतना खास लग नहीं रहा है इनों के रेन में। आपका कहना है इसके बारे में आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके बाद हमें शो पर एक कमाल का बैंगर मैच देखने को मिलता है, जेली रोल्स एंड रैंडी ओर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एंड लोगन पॉल का एक टैग टीम मैच। सबसे पहले एंट्रेंस होती है ड्रू मैकिंटायर एंड लोगन पॉल की, उसके बाद आते हैं जेली रोल्स, फिर आते हैं रैंडी ओर्टन। रैंडी ओर्टन की एंट्रेंस काफी कमाल की लगती है, काफी खूबसूरत लगती है। इसके बाद सभी सुपरस्टार रिंग में आ जाते हैं, मैच स्टार्ट होता है एंड लोगन पॉल ना काफी हल्के में ले लेते हैं जेली रोल्स को, वे पीछे से मार देते हैं जेली रोल्स के। फिर जेली रोल्स रैंडी ओर्टन से कहते हैं मैच तो मैं ही स्टार्ट करूंगा लोगन पॉल के साथ में। इसके बाद इन दोनों के बीच में मैच स्टार्ट होता है, लोगन पॉल काफी हल्के में ले लेते हैं जेली रोल्स को। जेली रोल्स को ऐसे समझता है क्या है ये सिंगर है, कहाँ गया है रेसलिंग करने, लेकिन फिर जेली रोल्स जो तोड़ते हैं लोगन पॉल को, क्लोज लाइन लगाते हैं एंड वे एल्बो भी लगा देते हैं कूद के। यहाँ पर लोगन पॉल शॉक्ड हो जाते हैं, उनका फेस देखने लायक रहता है एंड यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर भी शॉक्ड रहते हैं। ड्रू मैकिंटायर टैग मांगते हैं, यहाँ पर लोगन पॉल टैग देते हैं। इसके बाद जेली रोल्स एंड ड्रू मैकिंटायर एक दूसरे में पंचेस लगाते हैं, ड्रू मैकिंटायर अपना हेडबट भी लगा देते हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर एंड लोगन पॉल मिलकर तोड़ते हैं जेली रोल्स को, यहाँ पर काफी बुरा तोड़ते हैं
एंड काफ़ी देर बाद रैंडी ऑर्टन के पास जाता है हॉट टैग। रैंडी ऑर्टन आते हैं, क्लोज लाइन लगाते हैं, पावर स्लैम लगाते हैं, विंटेज डीडीटी लगाते हैं ड्रू मैकिंटायर को। यहाँ पर वे आरकेओ के लिए जाते हैं, लेकिन लोगन पॉल ड्रू मैकिंटायर को रिंग साइड पर खींच लेते हैं। रैंडी ऑर्टन यहाँ पर आरकेओ नहीं लगा पाते। रैंडी ऑर्टन रिंग के बाहर जाते हैं, पकड़ते हैं पहले ड्रू मैकिंटायर को और पकड़कर कमेंट्री टेबल के ऊपर विंटेज ऑर्टन लगा देते हैं। इसके बाद लोगन पॉल में भी विंटेज ऑर्टन लगा देते हैं। ड्रू मैकिंटायर क्ले मोर के लगा देते हैं रैंडी ऑर्टन में। इसके बाद जेली रोल्स देखने आते हैं रैंडी ऑर्टन को कुछ हुआ तो नहीं, तभी पीछे से लोगन पॉल टाइटेनियम पंच लगा देते हैं, एक और लगाते हैं। इसके बाद जेली रोल्स को टेबल के ऊपर सेट कर देते हैं एंड लोगन पॉल टॉप पर चढ़ जाते हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर जब अपनी क्लेमोर किक लगाते हैं 1 2 3 करते हैं, सॉरी 3 2 1 करते हैं, काउंटडाउन करते हैं। लोगन पॉल टॉप पर से अपना फ्रॉग स्प्लैश लगा देते हैं, काफी कमाल का लगता है। मैच यहाँ पर काफी कमाल का हो जाता है, क्राउड यहाँ पर काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक हो जाता है। यहाँ पर होली शिट के चैंट्स लगने लग जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर काफी सीरियस सिचुएशन लगती है, डॉक्टर वगैरह आते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं जेली रोल्स को। जेली रोल्स का हाथ कंधे पर रखे हुए लेकर जाने लग जाते हैं। उधर रिंग में रैंडी ऑर्टन के साथ 2 on 1 वाली सिचुएशन हो जाती है। जेली रोल्स देखते रहते हैं और उन्होंने देखा नहीं जाता, रैंडी ऑर्टन पिटते रहते हैं। जेली रोल्स रिंग के एप्रन पर चढ़ते हैं एंड वे टैग ले लेते हैं रैंडी ऑर्टन से। इसके बाद रिंग में जाते हैं, क्लोज लाइन लगाते हैं एंड वे इसके बाद लोगन पॉल को पकड़ते हैं और एक कमाल का चौक स्लैम लगा देते हैं। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर आते हैं, ड्रू मैकिंटायर कुछ मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेली रोल्स यहाँ पर रिवर्स कर देते हैं एंड यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को ब्लैक होल स्लैम लगा देते हैं, काफी कमाल का वो लगता है। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर दोबारा से उठते हैं और यहाँ पर वे क्लेमोर किक लगा देते हैं जेली रोल्स में। रैंडी ऑर्टन रिंग साइड से आते हैं एंड वे आरकेओ लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर में। इसके बाद जेली रोल्स एंड लोगन पॉल रिंग में अकेले रहते हैं। लोगन पॉल को मौका मिल जाता है, वे टॉप पर चले जाते हैं एंड वहां से फ्रॉग स्प्लैश लगा देते हैं, जेली रोल्स में पिन करते हैं एंड यहाँ पर लोगन पॉल एंड ड्रू मैकिंटायर जीत जाते हैं इस मैच को। काफी कमाल का, काफी एंटरटेनिंग मैच था, आपको जरूर से देखना चाहिए, काफी ज्यादा मजा आता है। अगर आपने मैच देख लिया हो तो आपको कैसे लगा, आप कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। इसके बाद बात करते हैं शो के धमाकेदार मैन इवेंट के बारे में। मैन इवेंट में होता है सीएम पंक वर्सेस गुंथर का मैच, ओबीडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। अब मैच तो इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन मैच के बाद जो होता है वो काफी कमाल का था। दोनों ही सुपरस्टार की एंट्रेंस होती है, मैच स्टार्ट होता है। मैच काफी स्लो पेस पे स्टार्ट होता है, धीरे धीरे मैच अपनी पेस पकड़ता है और गुंथर ने जो आज हालत करी है, बहुत बुरी हालत कर देते हैं सीएम पंक की। सीएम पंक से खड़ा भी नहीं हो जाता, चोप्स पे चोप्स लगाते हैं, ऐसा करते हैं जैसे किसी को पनिशमेंट दे रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, काफी बुरा मारते हैं। यहाँ पर ट्रेश टॉकिंग भी करते हैं। यहाँ पर सीएम पंक रिवर्स करने की कोशिश करते हैं, फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पाती। यहाँ पर थोड़ा फाइट बैक करते हैं, यहाँ पर पंचेस लगाते हैं, रनिंग ली लगाते हैं एंड इसके बाद अपना सिग्नेचर मूव टॉप पर से एल्बो मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुंथर खड़े हो जाते हैं, वे टॉप पर से ही फेंक देते हैं और स्प्लैश लगाते हैं, पिन करते हैं, लेकिन यहाँ पर सीएम पंक किक आउट कर देते हैं। इसके बाद गुंथर सीएम पंक में 2 पावर बम लगा देते हैं, पिन की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर सीएम पंक फिर भी किक आउट कर देते हैं। इसके बाद गुंथर रिंग साइड पर चले जाते हैं एंड वे टेबल पर चढ़कर स्टाइल दिखाने लग जाते हैं, दोनों हाथ फैलाकर, लेकिन वहां पर सीएम पंक आकर गुंथर का पैर खींच लेते हैं एंड गुंथर यहाँ पर गिर जाते हैं। उन लोगों का फेस लगता है टेबल पर जाकर, गुंथर का फेस ब्लड से सन जाता है, ब्लड ब्लड हो जाता है उन लोगों के पूरे फेस पे। गुंथर रिंग में जाता है, यहाँ पर सीएम पंक पंचेस बजाते हैं, क्राउड यहाँ पर काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक हो जाता है। इसके बाद सीएम पंक रनिंग नहीं लगाते हैं, टॉप पर से एल्बो लगाते हैं, वे जीटीएस के लिए जाते हैं, लेकिन गुंथर रिवर्स कर स्लीपर होल्ड में फंसा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सीएम पंक हार नहीं मानते हुए खड़े होते हैं। सीएम पंक गुंथर को कंधों पर उठा लेते हैं और वे एक जीटीएस लगा देते हैं। यहाँ पर गुंथर काफी कमाल का सेल करते हैं, वे गिरते ही नहीं है। इसके बाद सीएम पंक गुंथर को दोबारा कंधों पर उठाते हैं एंड वे एक और जीटीएस लगा देते हैं, पिन करते हैं एंड यहाँ पर सीएम पंक बन जाते हैं न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। यहाँ पर सीएम पंक काफी ज्यादा खुश होते हैं, काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वे काफी टाइम बाद, बल्कि 1 डेकेड बाद सीएम पंक बनने थे दोबारा से न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। यहाँ पर वे काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन इन्हों की ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि वहीं पर थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है सेथ फ्रीकिंग रोलिंस का। क्राउड यहाँ पर काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक हो जाता है, क्राउड पूरा फट जाता है। सेथ रोलिंस वही सहारे से चलते हुए आते हैं, स्टिक से चलते हुए आते हैं, सॉरी मुझे उनका नाम नहीं पता। साथ में रहते हैं पॉल हेमन, उनके हाथ में रहता है मनी इन द बैंक ब्रीफ केस। यहाँ पर पहले तो सेथ रोलिंस ऐसा दिखाते हैं, मेरे पास मनी इन द बैंक ब्रीफ केस है, मैं तेरे ऊपर कैश इन करने वाला हूँ, एंड वो यहाँ से जाने लग जाता है। यहाँ पर ऐसा दिखाते हैं, बाद में जब मैं सहयोग कराऊंगा, जब करूंगा कैश इन, लेकिन फिर सेथ रोलिंस रुक जाते हैं जाते जाते और वे जिन स्टिक के सहारे से आते हैं उन्हों को फेंक देते हैं। क्राउड यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाता है। इसके बाद वे नी पर जो उन्हों का पैड लगा रहता है, नी कवर जो लगा रहता है, उसको उतारते हैं एंड यहाँ पर मनी इन द बैंक ब्रीफ केस लेकर रिंग में चले जाते हैं। यहाँ पर सीएम पंक का काफी ज्यादा मूड खराब हो जाता है। सीएम पंक अपनी पूरी कोशिश करते हैं, यहाँ पर बजाने लग जाते हैं सेथ रोलिंस को ऊपर। यहाँ पर वे जीटीएस के लिए उठा भी लेते हैं, लेकिन सेथ रोलिंस यहाँ पर रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पर मनी इन द बैंक ब्रीफ केस बजाने लग जाते हैं, उन लोगों के हेड पर बजाते रहते हैं। इसके बाद रेफरी को मनी इन द बैंक ब्रीफ केस देते हैं एंड यहाँ
पर वही हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी वाली फील आती है। यहाँ पर अनाउंस होता है सेथ रोलिंस कैश इन मनी इन द बैंक। इसके बाद सेथ रोलिंस स्टॉम्प लगाते हैं, पिन करते हैं एंड सेथ रोलिंस बिकम द न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। काफ़ी कमाल का हमें एक शोकर देखने को मिलता है। जिस चीज़ की हमने स्पेकुलेशन लगा रखी थी, जिस चीज़ की रिपोर्ट निकल कर आई थी डेव मेल्ट्जर की तरफ से, डेव मेल्ट्जर दोबारा सच हो चुके हैं कि सेथ रोलिंस की ये फेक इंजरी थी। सेथ रोलिंस का ये प्लान बी था ताकि ये बन पाए डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जो हमें चीज़ देखने को ही मिली है। काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नाइट 1 पर। नाइट 2 पर इन लोगों को इससे भी कुछ बड़ा करना पड़ेगा। क्या हम सोच रहे हैं वही होने वाला है नाइट 2 पर? खैर, वैसे आपका क्या कहना है नाइट 1 के बारे में एंड नाइट 2 पर क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। तो बस आज की वीडियो यहाँ तक की थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना एंड आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।